श्री राधिका विश्वानुजा भगतन की प्रतिपाल, दास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार, सोवत पाँव पसार। श्री वृंदावन सोवन श्री नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम, श्री कृष्ण नाम सो नाम। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च, पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यासते हृद्ये संवितं तं नरसिंहमहं भजे। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप, नरहरि जनक बलि भीषण सुख मुनि धर्म स्वरूप। ये अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको जस गावे, आदि अंत लो मंगल तिनके, श्रोता वक्ता पावे। अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुनि समझत द्वादश भगत प्रधान, द्वादश भगत प्रधान। मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम, नरसी भगत के साह संवरिया, तुलसीदास के राम। कलयुग ने सब धर्म के द्वारे रोके आए, वल्लभ खिड़की प्रेम की, जो निकस जाए सो जाए, जो निकस जाए सो जाए। हरे राम हरे राम, हरे नामेव केवलम्, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बेर, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी, नाम बंधन खोले। नाम बड़ रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कयो, कबीर कृपा ते परम तत्व, पदम नाम पर चोलयो, पदम नाम पर चोलयो। राम नाम सो नाई प्रीति, ये सब है पशुवन की रीति। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ तो जंगल चरी आवे, नर पशुआ उदम करि खाए। राम नाम नहीं जाना रिमाई, जन्म गयो पशुवन की नाई, जन्म गयो पशुवन की नाई। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम
जय राधे श्याम। जय सीताराम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय राधे श्याम। विघ्न हरण जय जय हनुमान। विघ्न हरण जय जय हनुमान। अंजना नंदन जय हनुमान। मारुति नंदन जय हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। राधा कुंड की जय। श्याम कुंड की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। श्री मलुकेश्वर महादेव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परम कृपालु परम दयालु परम पिता परमात्मा भगत वत्सल करुणा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ प्रियतम परमेश्वर कोगंड सार सर्वस्व पद्मावती चरण चारण अकारण करुणा वरुणाल्य परमात्मा की हेतुकी कृपा से उनकी अकारण कृपा से करुणामय दृष्टि से अनेकानेक विघ्नों से अनेकानेक अवसाद प्रमादों से ग्रस्त जीवन में भी हमारे जीवन में ऐसा क्षण प्रकट हुआ है जिस क्षण में बैठ कर के हम मनुष्य जन्म की सार्थकता कर रहे हैं, मनुष्य जन्म का लाभ ले रहे हैं। मनुष्य का जो उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है, उसकी जो प्राप्ति है वो भगवत प्राप्ति है। और भगवत प्राप्ति का जो श्रेष्ठतम साधन है, सरलतम जो साधन है वो श्रीमद् भागवत कथा है। और भगवान की कृपा से ये 7 दिनों का क्षण हमारे जीवन में प्रकट हुआ है जो पूरे जीवन को धन्य कर देने वाला है, आनंदमय बनाने वाला है, सुखमय बनाने वाला है। तो भगवान के हेतु की कृपा होती है तभी जाकर के ये संभव हो पाता है। अन्यथा कर्म करने से, पुरुषार्थ करने से, परिश्रम करने से संसार की वस्तु तो मिल जाया करती है, संसार का जो भी पदार्थ है वो मिल जाया करता है। पर कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति ने पुरुषार्थ बहुत किया, परिश्रम बहुत किया, पर वो वस्तु उसके भाग्य में नहीं थी तो उसको नहीं मिली। और कई बार कोई पुरुषार्थ नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, फिर भी अन्यास ही बड़े से बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाती, चाहे वो स्वस्थ शरीर हो, धन हो, मान हो, बड़ाई हो या अच्छी प्रकार का संसार का वैभव हो, वो किस्मत से, भाग्य से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से मिल ही जाया करता है। और भाग्य में भी कई बार नहीं होता है तो किसी ने कोई देवता की आराधना करी, कोई भगवान की पूजा करी तो भी उसको मिल जाया करता है। पर जहाँ कथा की बात आती है, सत्संग की बात आती है, विवेक की बात आती है, तो ये किसी पुरुषार्थ से होने वाला कार्य नहीं है, किसी परिश्रम से होने वाला कार्य नहीं है, किसी के भाग्य में कथा लिखी थी ये भी बात नहीं है। ये तो केवल और केवल भगवान की कृपा से प्राप्त है, उनकी कृपा से ही मिला करता, केवल और केवल ये कृपा सार्थक है। अगर भगवान की कृपा नहीं हो
तो धन मिल जाएगा, मान बढ़ाई हो जाएगी, सब व्यवस्था हो जाएगी, पर भगवान की कथा नहीं मिलेगी, भगवान का चिंतन नहीं मिलेगा। जब भगवान सबसे बड़ी कृपा करते हैं तो अपनी कथा देते हैं, अपने लीला का चिंतन देते हैं। तो कृपा तो हम सब पर हो गई ही, अब इस कृपा को हम कितना काम में लाते हैं, कितना इसका लाभ लेते हैं, ये बात अब हम पर आती है। भगवान की तरफ से कोई भी देरी नहीं है, कोई भी बात की कमी नहीं है कि भगवान की प्राप्ति में कुछ देरी लगी, कुछ समय लगता हो, जितना कुछ सामग्री चाहिए सब भगवान ने दे रखी है, बस कमी हमारे आप की तरफ से है। हम भगवान को चाहते ही नहीं है, हम उनसे मिलने के लिए व्याकुल होते ही नहीं। जिस दिन भगवान से मिलने की व्याकुलता होगी और इस बात में दृढ़ता होगी कि वो मिला करता है, उसका दर्शन होता है, तो फिर दर्शनों में देरी नहीं है, फिर कोई समय लगने वाली बात नहीं हुआ करता। पीपा भगत के हृदय में व्याकुलता जगी, भगवान के दर्शन करूं। द्वारिका में इधर उधर लोगों से पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा मंदिर में मिलेंगे, किसी ने कहा सत्संग में मिलेंगे, किसी ने कहा भजन करो तब मिलेंगे। पर व्याकुलता इतनी बड़ी है कि व्याकुल होकर के संतों के पास गए, अरे मुझे जल्दी से भगवान से मिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे, इतनी व्याकुलता मुझे हो रही है। संतों ने कहा कि पहले तो द्वारका प्रगट थी, अब द्वारका समुद्र में चली गई है, तो भगवान समुद्र में। व्याकुलता इतनी बड़ी है, कोई विवेक नहीं रहा है, तुरंत जल में कूद गए। और जो जल में कूदे हैं तो जब दिखाई तो दिए जल में कूदे हैं, और जैसे जल में छलांग लगाई, आंखें खुली है तो सोने की द्वारका सामने दिख पड़ी है, द्वारकाधीश के दर्शन हो गए। तो जब जीव के अंदर भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता होती है, तड़प होती है, तो फिर भगवान के मिलने में देरी नहीं लगती, फिर कोई समय नहीं लगता है। इसीलिए कथा सुनते सुनते, भगवान का नाम लेते लेते हमारे हृदय में ऐसी व्याकुलता आ जाए कि हम भगवान को देखे बगैर रह नहीं सकते। किसी व्यक्ति ने, किसी शिष्य ने गुरु से पूछा कि भगवान कृपा करके बताइए भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान कब मिलेंगे। साधन करते हुए, माला फेरते हुए बहुत समय हो गया है, पर कुछ अनुभूति नहीं हुई है, आप कृपा करके बताइए भगवान कैसे मिले। तो गुरु ने कहा कि मैं अगर वाणी से बताऊंगा, शब्दों से बताऊंगा तो विशेष लाभ नहीं होगा, तेरे को मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। एक दिन गुरु चेला दोनों नदी में नहाने गए। शिष्य ने जैसे ही डुबकी लगाई तो गुरुजी को शरीर में ठीक थे, चेला के ऊपर बैठ गए। अब जब चेला पानी में डूबने लगा, सांस आने से रह गई, व्याकुल हो गया, तड़प उठा कि जल्दी से बाहर निकलूं। जब एक क्षण रहा कि अब पानी से बाहर नहीं निकला तो मर जाएगा, तो गुरुजी ने छोड़ दिया। जैसे ही गुरुजी ने छोड़ा तो बाहर निकला। पहले तो खूब अच्छे से सांस ली, बाद में बोला गुरुजी ये क्या कर रहे थे, अगर एक क्षण भी मुझे जल से बाहर नहीं निकालते तो मैं मर जाता। तो गुरु ने कहा कि तू पूछ रहा था कि भगवान कैसे मिलेंगे, बोले जिस दिन भगवान से मिलने के लिए तेरे मन में ऐसी व्याकुलता होगी जैसी व्याकुलता जल से बाहर निकलने के लिए हुई, तो भगवान तुरंत मिल जाए। और सत्संग है, भागवत है, चाहे ज्ञान की कोई चर्चा है, उसका यही भाव रहता है कि जीव को व्याकुलता हो भगवान से मिले, वो संबंध बोध जागृत हो जाए जो हमारा परमात्मा के साथ नहीं है, भगवान के साथ नहीं। जब तक संबंध बोध नहीं होता है तो माँ का भी वात्सल्य बालक के प्रति नहीं हो पाता, पिता का भी प्रेम पुत्र के प्रति नहीं हो पाता है, जब तक उनका संबंध बोध नहीं। और जहाँ संबंध बोध हुआ तो एक वात्सल्य भाव मैया का जगता है, पिता का प्रेम जागृत हो जाता है, दादा दादी सब बालक से प्रेम करते हैं क्योंकि संबंध बोध जगते हैं। राम सुखदास जी कहते हैं कि अपनी तो फटी हुई जूती भी अच्छी लगती है क्योंकि उससे हमारा संबंध है, और दूसरे के चाहे कितने सुंदर जूता पड़े हो उससे हमारा प्रेम, उससे लगाव नहीं होगा। और जहाँ हमारी फटी जूती भी है तो उससे हमारा अपनापन होगा, उससे हमारा प्रेम होगा क्योंकि उससे हम अपना संबंध मानते हैं। उसी प्रकार जब हम अपना संबंध भगवान के प्रति
जागृत कर लेंगे, मान लेंगे। और दूसरी बात, एक तो संबंध मानना होता है और एक वास्तविक संबंध होता है। कई बार देखा जाता है माँ बेटे में लड़ाई होती है तो माँ कह देती है तू मेरा बेटा नहीं है, बेटा भी कह देता है कि तू मेरी माँ नहीं है, जो और भी बहुत कुछ कह देते हैं। पर जो माँ है वो तो माँ ही रहेगी, चाहे बेटा कितना ही गाली दे, कितना ही कुछ कहे, और बेटा बेटा रहेगा, चाहे वो कितना ही कैसा ही उदंडी हो। उसी प्रकार एक तो संबंध माना जाता है और एक संबंध स्वाभाविक होता है। तो भगवान से जो हमारा संबंध है वो स्वाभाविक संबंध है, मानने वाला या बनाने वाला नहीं है। बस बात इतनी सी है कि हम भगवान के संबंध को भुला चुके हैं, असल संबंध को छोड़ चुके हैं, और जो दुनियादारी के जो झूठे संबंध है जो रात दिन टिकते नहीं है उनको हम सत्य मान लेते हैं। तो कथा भागवत का विशेष लक्ष्य यही होता है कि जीव का जो असल संबंध है, असल जो रिश्ता भगवान के साथ में है, उसको बोध हो जाए, उस ज्ञान की जागृति हो जाए। जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता सुनाई, गीता का ज्ञान सुनने के बाद में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, नष्टो मोह समृद्धि लब्धा, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और मुझे समृद्धि जागृत हो गई। लब्धा अर्थात मिल गया। अब मिलता क्या है, जो खुद की वस्तु वो खो जाए तो वो मिल जाती है। उसी प्रकार अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, ये मेरा ही ज्ञान था, ये मेरी ही बात थी, पर मुझे भूल थी, मुझे वो बात मिल नहीं रही थी, पर आपने जो गीता का ज्ञान दिया उससे मुझे वो बात मिल गई। उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, जो ये बात है, ये सबके भीतर ही है, सबके हृदय में ही है, पर वो बात हमको मिली नहीं, वो बात हमारी दृष्टि में, हमारे ध्यान में आई नहीं। तो कथा भागवत सत्संग का यही उद्देश्य रहता है कि जो आपकी वस्तु है वो आपको मिल जाए, आपके अंदर का ज्ञान है वो आपकी बुद्धि में आ जाए, आपके मानने में आ जाए, तो फिर कोई भी परमार्थ की बात दूर नहीं है, कोई भी प्राप्ति दूर नहीं। तो कथा का ही उद्देश्य रहता है। पर एक बात ये भी है कि कथा जो है वो कल्प तरु है। संतों ने भागवत को कल्प तरु कहा है, और कल्प तरु उस वृक्ष की ऐसी महिमा है, उसके नीचे बैठ करके जो कुछ भी चाहोगे वो प्राप्त हो जाता है। तो ये भागवत की महिमा है, और जो कुछ नहीं चाहता है उसको भागवत का सार सर्वस्व श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, आत्मबोध हो जाता है, कर्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है। तो कल आपने सुना किस प्रकार नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज विराज हुए। 85,000 सौनकादिक ऋषि विराजे हैं, और सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है कि महाराज मानव मात्र का कल्याण कैसे हो। जो संसार के लोग अनेक भोगों में पढ़ करके, मान्यताओं में पढ़ करके दुख भोगा करते हैं, उनका कल्याण कैसे हो, उनको ज्ञान कैसे हो, उनके विवेक की जागृति कैसे हो। तो कल आपने सुना ही था, सूत जी ने कहा था कि वो भगवान का चिंतन करे, अपना मन भगवान में लगाए, तो उसको प्रेम प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, परम आनंद प्राप्त होगा। तो फिर संतों ने पूछा था कि महाराज यही तो समस्या है, मनुष्य का मन मान बढ़ाई भोगों में, भोजन में, आराम में खूब लगता है, भगवान में लगता ना। कोई ऐसी बात हो जिससे मनुष्य का मन भगवान में लगे। तब सूत जी ने बताया था कि भगवान की बार बार कथा सुनी जाए, भगवान की चर्चा बार बार करी जाए। धर्म प्रोजित केतुत्तर परमो निर्मत शरणाम सताम वेद वस्तु मंत्र तापत्र योन मूलनम श्रीमद् भागवतम किम वा परिरीश्वर हृदोकृति शुश्रु विस्तक्षणात् निगम कल्पते रोग गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव्य शीतम पिबतम भागवतम मुहुर्मुहुः रसिकोर भूरि भाव कहा। इसी प्रकार रसिक लोग बार बार इस कथा का पान करते हैं और अघाते नहीं, प्यासे ही बने रह जाते हैं। ऐसा रस इस भागवत का है, ऐसा सुख, ऐसा आनंद भगवान की चर्चा का। कथा हर रोज हो रही है, हर रोज सुनने में आ रही है, पर आज तक जिसने सुनी है वो अघाया नहीं।
जिन सनिकादिकों की चर्चा, जिन व्यास जी की चर्चा, जिन सुखदेव जी की चर्चा भागवत में आई है, वो अनादि युगों से बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं और आगे भी पता नहीं कब तक बैठे रहेंगे और इस कथा अमृत का गान करते रहेंगे, श्रोता लोग पान करते रहेंगे, पर आघाने वाली कोई बात सुनने में नहीं आई। संसार की